वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, यीशु मसीह जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। चेले लोग यीशु मसीह को पूछ रहे थे। यीशु मसीह का जाने का समय पहुंच गया था। वो बता चुका था चेलों को कि मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या करने, जगह तैयार करने के लिए। लेकिन चेले लोगों को एक शंका हुआ, संदेह हुआ, प्रभु आप तो अब जाने वाले हैं और आपने कई बार कहा है मैं फिर से तुमको लेने आऊंगा, लेकिन जब आप फिर से आएंगे उसका चिन्ह क्या होगा, उसका प्रतीक क्या होगा। जब आपका आने का समय होगा, वो समय, वो घड़ी आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्रभु आने वाला है, वो आ रहा है। हम कैसे जानेंगे? थोड़ा सा तो हमको बता। हालेलुया। कुछ तो हमको चिन्ह देके जा कि ऐसा ऐसा होने वाला है बोल के कुछ तो हमको बता। अब तक आपने जो हो चुका है और हो रहा है और आने वाली घटना, आने वाला समय में भी जो कुछ होने वाला वो सारी बातों को बताया है, लेकिन आपका आने का समय क्या होगा। हालेलुया। आप जब आएंगे इस दुनिया में, इस संसार में फिर से आएंगे तो क्या चिन्ह होगा, हम कैसे जानेंगे। तब आगे बताता यीशु मसीह। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। सुनो, तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आने वाला समय में, वो समय जो होगा, उस समय बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे, मैं ईश्वर हूं बोल के आएंगे, मैं मसीह हूं बोल के आएंगे, मैं भगवान हूं बोल के आएंगे, मैं देवता हूं बोल के आएंगे। यीशु मसीह बता रहा है। हालेलुया। सावधान रहना। मैं मसीह हूं बोल के आएंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे मेरे आने के समय पहले। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो यहां पर लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज हम लोग सुन रहे हैं, ये बाइबल में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, तो घबरा ना जाना। तो जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। एक मिनट, यीशु मसीह अपने आने का समय को, आने का वो चिन्ह को किस रूप में बता रहा है। तुम सावधान रहना, मेरे नाम से, मसीह के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से, जिस नाम से भी तुम जानते हो इस संसार में बोला जाता है, उस नाम से इधर आएंगे। हालेलुया। नया नया ईश्वर, नया नया भगवान, नया नया देवता, नया नया प्रभु, नया नया मसीह का क्या होगा, इधर अवतार होगा, आगमन होगा। हालेलुया। उस समय क्या होगा, उस समय तुम क्या देखोगे, लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा किधर से सुनोगे, कानों में सुनोगे। हालेलुया। यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तमाम प्रकार की इंटेलिजेंस के द्वारा आप लोग सुनोगे, कान में सुनोगे। हालेलुया। लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे तो उसको सुन करके तुम घबरा ना जाना। हालेलुया। क्योंकि इनका होना अवश्य है, लड़ाई का होना अवश्य है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हाँ, यहां पर देखो क्या होगा, जाति पर
जाति, मतलब एक ही जाति के लोग क्या होंगे, लड़ेंगे। जाति पर जाति और राज्य, हां, एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस दुनिया में? हालेलुया। युद्ध हो रहा है, एक देश के साथ दूसरे देश का युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां हो रहा है, मिसाइल गिर रहा है। हालेलुया। मतलब बाइबल में लिखी हुई बातें क्या हो रही है, पूरा हो रहा है। हालेलुया। जहां तक 80% भविष्यवाणी इस किताब में लिखी हुई बातें क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। हालेलुया। कितना बचा है अभी? 20%, हो सकता है उससे कम भी बचा होगा, क्योंकि जाति पर जाति भी लड़ाई हो रहा है, राज्य पर राज्य आक्रमण कर रहा है, यह भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलग अलग ईश्वरों को भी हम देख रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कारों को भी देख रहे हैं, नाना प्रकार का हम देख रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ये बातें कंप्लीट होते जा रहा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे। और देखो, जगह जगह पर क्या होगा, अकाल पड़ेगा। और भूकंप होंगे। और क्या होगा, भूकंप होगा। भूकंप भी हो रहा है, कई देश में अकाल भी हो रहा है, हो गया है, हो चुका है। वहां पर खाने का चीज नहीं है, पत्ते को खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। पेड़ पौधों की पत्तों को। ऐसा भी समय आएगा, इंसान इंसान को खाएगा, कोई चीज उसको खाने के लिए नहीं बचेगा। हालेलुया। इंसान इंसान को ही खाएगा, ये भी समय आने वाला है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ये सब बातें पीड़ाओं का क्या होगा, आरंभ होगी। आरंभ होगी। क्या लिखा है? होगी। होगी। तब वे क्लेश देने के लिए, हाँ, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें क्या करेंगे? अच्छा, तुमको क्यों पकड़वाएंगे? हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, मेरे आने के समय में ऐसा होगा, तुम सावधान रहना। हालेलुया। बहुत से लोग आएंगे मेरे नाम से, मैं मसीह हूं बोलेंगे, बोल रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे आने के समय में जाति जाति पर आक्रमण करेगा, राज्य राज्य पर आक्रमण करेगा। उस समय कलेश होगा, भूकंप होगा, और उस समय अकाल होगा। दुनिया में हाहाकार मचेगा। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन उस समय तुम घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है। हालेलुया। लेकिन बात आगे बोलता है, यीशु मसीह बताता है कि उस समय कलेश का आरंभ होगा, पीड़ाओं का शुरुआत होगा। उस समय तुमको पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 उसका 3 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? और अनंत जीवन यह है कि, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वह तुझ एकमात्र सच्चा परमेश्वर को, और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। हालेलुया। और आप सब ने उस अनंत काल का जीवन देने वाला यीशु मसीह को आप लोग जान गए हैं, आप लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, यीशु मसीह बताता है, उस समय जो कलेशों का आरंभ होगा, शुरुआत होगा, जो तुम अनंत काल का जीवन पा चुके हो, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जान गए हो, यीशु मसीह को जान गए हो, इसलिए तुमको क्या करेंगे? पकड़ेंगे। क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। और क्या लिखा है? तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें क्या करेंगे? यहां तक बाइबल बताती है तुमको मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? आपने अनंत काल का जीवन को पाया है, आपने अनंत काल का जीवन देने वाला यीशु मसीह को आपने क्या किया है? अपने जीवन में ग्रहण किया है। हालेलुया। इसलिए वो लोग पकड़वाएंगे और तुमको क्या करेंगे? और मेरे नाम के कारण, हाँ, शुरू में लिखा है तुमको मार डालेंगे, यहां तक बाइबल बताती है मार डालेंगे। और जो बचेंगे उनको क्या करेंगे? और मेरे नाम के कारण सब, और तुमको मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग क्या करेंगे? तुमसे बैर रखेंगे। बैर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं। इस दुनिया में बैर, मसीही लोगों से बैर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह मेरे आने का चिन्ह ऐसा होगा, मेरे आने के समय में ये घटनाएं घटेंगे। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे दिया है, अनंत काल का जीवन पा चुका है और एकमात्र सच्चा ईश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनको लेकिन पकड़वाएंगे। हालेलुया। उनको यहां तक बाइबल बताती, यीशु मसीह बोलता है मार डालेंगे। यहां तक बाइबल बाइबल में यीशु मसीह कहा है कि सारे जाति के लोग तुमको क्या करेंगे, उनको बैर रखेंगे। हालेलुया। हर जाति के लोग बैर करेंगे। इस संसार में आज हम लोग देख रहे हैं सारे जाति कुल समाज के लोग मसीह लोगों को क्या कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं। लेकिन इसको देख के, इसको सुन के यीशु मसीह क्या बोला, घबरा ना जाना। ये आवाज आएगा, इंटेलिजेंस की ओर से आएगा, मीडिया की ओर से आएगा, सोशल मीडिया में आएगा, व्हाट्सएप में आएगा, वीडियो में आएगा, तुम सुनोगे। हालेलुया। तुम सुनोगे, लेकिन जिस समय तुम सुनोगे वो पीड़ाओं का आराम होगा। हालेलुया। वो दुख का समय होगा, वो कलेश का समय होगा, वो भयानक परिस्थिति होगा। हालेलुया। हो सकता है आप बेघर हो जाएंगे, घर से बेघर किए जाएंगे, आप गांव से बाहर निकाल दिए जाएंगे, आपको पानी पीने नहीं देंगे। हो सकता है आपको बाइबल बताती है पंचायत करेंगे, अदालत में बुलाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बता रही है। और सेम घटना घट रहा है कि नहीं घट रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। सारे जाति के लोग बैर करेंगे। बैर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मतलब बाइबल में लिखी हुई बात सच निकल रहा है, सच साबित हो रहा है आपके जीवन काल में, मेरे जीवन काल में। हालेलुया। 2025 साल पहले की यह बात है। यीशु मसीह ने खुद कह दिया था कि मेरे आने के समय में ऐसा घटेगा, ऐसा होगा। आगे पढ़ेंगे क्या होगा। हाँ, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, हाँ, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। उस समय जो है ना, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। सुनो, याद रखना, आपको दो लोगों को एक साथ पकड़ेंगे, जेल खाने में डालेंगे। उस समय एक जन बोलेगा मैं इसके कारण गया चर्च में, बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है होगा। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो। बाइबल में यीशु मसीह कहा है वो ठोकर खाने के कारण, ठोकर किससे लगेगा? यीशु के नाम के कारण ठोकर लगेगा। यीशु के नाम के कारण ठोकर खाएंगे। उसके बाद बोलेगा, वो इनकार करेगा, वो बोलेगा मैं इसके कारण हुआ, ये फलाना के कारण हुआ, मैं फलानी के कारण मैं चर्च गया। हालेलुया। ये ठोकर खाने के बाद बोलेंगे और वे लोग पकड़वा देंगे। हालेलुया। ये भी होगा। इसलिए याद रखना, बहुत सावधानी का जीवन जीना है इस समय में। हालेलुया। एक ऐसा क्यों होगा? हम वचन में पढ़ रहे थे, इसीलिए होगा आपने अनंत काल का जीवन को पाया है, सच्चाई को, रास्ता को आपने पकड़ लिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया है। यूहन्ना नबी के किताब में लिखा है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर और जिसे तूने भेजा है, यीशु मसीह को जाने। यही अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन यही है, बोला है वहां। हालेलुया। आप अनंत काल का जीवन पाए हैं, इसलिए आपको संसार, शैतान आपको क्या कर रहा है? अनंत काल का जीवन से भटकाना चाह रहा है, अनंत काल का मृत्यु में ले जाना चाहता है। हालेलुया। आपका आत्मा को नाश करना चाहता है। इस संसार में जो मानव जाति पाए जाते हैं वो प्रभु को जानता है, नहीं जानता है, वो हर एक आत्मा को शैतान क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है, उसको मार डालना चाहता है, उसको अनंत काल का मृत्यु में ले जाना चाहता है, अधोलोक में ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए ओ हरेक विश्वासी के साथ क्या रखता है? बैर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, लेकिन बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 16 उसका 33 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? ये मेरे आने का बात है, ये बातें तुमको इसलिए कहा है। हाँ, तुम्हें मुझ में क्या मिले?
शांति मिले। यदि प्रभु यीशु मसीह उसके आने का चिन्ह, उसके आने का समय का बातों को, घटनाओं को नहीं बताता, आज विश्वास तो जाते समय कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मेरे पिता के पास बहुत सारा जगह है। हालेलुया। एक दिन तुमको लेने आऊंगा, ऐसा आपने कह करके चला गया है। आपने तो ये बातों को हमको नहीं सिखाया। एक घटनाएं घटेंगे, सताव होगा, समस्या आएगा, हालेलुया, पकड़वाए जाएंगे, मारे जाएंगे, बंदीगिरी में बंद किए जाएंगे, भूकंप होगा, पीड़ाएं आएंगे, कलेश आएगा, अकाल पड़ेगा। इन बातों को तो तूने हमको नहीं बताया, नहीं सिखाया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ये सारी बातें मैंने इसलिए बता दिया, इसलिए कह दिया कि तुमको मुझ में क्या मिले, शांति मिले। अब सोचो, आपको पीड़ा हो रहा है, आपको सताव हो रहा है, आपको घर से बेघर किया जा रहा है, आपको बंदीगृह में डाला जा रहा है, तो आपको शांति कैसे मिलेगा? हालेलुया। कैसे शांति मिलेगा? इधर तो यीशु मसीह बोला मैं इन बातों को इसलिए बता दिया, इसलिए कह दिया ताकि तुमको मुझ में क्या मिले, शांति मिले। हालेलुया। मत्ती का 5 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? धन्य हो तुम, हाँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मनुष्य, यीशु मसीह बोलता मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में, हाँ, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब आनंदित और मगन होना, तब तुम आनंदित और कैसा होना, मगन होना। हालेलुया। जब सताव बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा, पीड़ाएं बढ़ेंगे, उस समय बोलना है प्रभु आपके नाम के कारण ये सताव आया, आपके नाम के कारण मेरे जीवन में दुख आया, पीड़ा आया, समस्या आया, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया को मैंने इसलिए बता दिया, इसलिए कह दिया ताकि तुमको मुझ में क्या मिले, शांति मिले। आगे पढ़ेंगे उसको, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या, कितना बड़ा प्रतिफल है, फल है। हालेलुया। इधर आप और मैं 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे। एक दिन शरीर को छोड़ना होगा, एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। हालेलुया। इसलिए इधर जितना भी इकट्ठा करेंगे एक दिन हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। करोड़ों रुपया रहे, अरबों रुपया रहे, कितना है सोना चांदी रहे, एक दिन सबको, सब गटरी को, सब मोटरी को इधर छोड़ करके आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला आपको जब सताव होता है, परेशानी होता है, कलेश होता है, दुख होता है, उस समय तुम मेरे नाम के कारण जो है ना सताए जाओगे, लेकिन क्या करना, आनंदित होना। हालेलुया। कैसे होना, आनंदित होना। इस दुनिया में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। हालेलुया। हाँ, देखो तुमको कलेश होगा, पीड़ा होगा, दुख होगा, एक जाति दूसरे जाति पर आक्रमण करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा। हालेलुया। अकाल होगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी फटेंगे, लेकिन उस समय घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि इधर यीशु मसीह बोलता है क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार को जीत लिया है। आगे क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या मिले, शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में, इस दुनिया में, शरीर में रहते तक तुमको क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। क्या कर लिया है, जीत लिया है। यीशु मसीह बोलता है तुमको संसार में कलेश होता है, दुख होता है, पीड़ाएं होता है, तुम अदालत में, पंचायत में बुलाए जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर सारे जाति के लोग तुमको बैर करते हैं। हालेलुया। क्या है, यीशु मसीह संसार को जीत लिया है, मृत्यु को हरा लिया है, वो जयवंत प्रभु है, मृत्यु से जिंदा हुआ है। हालेलुया।
यीशु मसीह के सामने मृत्यु हार गया, मृत्यु को हराया और वहां से जिंदा हुआ और जी उठा। उसके बाद बोलता है तुमको संसार में कलेश होता है, पीड़ा होता है, लेकिन तुम आनंद करो, आनंद में मग्न हो जाओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हाँ, को क्यों कलेश हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, क्यों पीड़ा हो रहा है, क्यों तुम सताए जा रहे हो? क्योंकि तुम अनंत काल के वारिस हो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़े होने वाले लोग हो। हालेलुया। हाँ, आप राज पदधारी लोग हैं, याजकों का समाज है आप, और तुम इसी के लिए भी बुलाए गए हो। किसके लिए? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, कि तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं किस लिए बुलाए गए हैं? इसीलिए बुलाए गए हैं, सताए जाने के लिए, दुखों को सहने के लिए, कष्टों को सहने के लिए, इस दिन को देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पतरस इस बात को बोल रहा है। पतरस जब प्रचार करने लगा, पतरस के अंदर जब पवित्र आत्मा आया, वो विश्वास में फिर से वापस आया। शुरू में तो यीशु मसीह का इनकार किया था पतरस। हालेलुया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा से भर गया, उसके बाद जब वो प्रचार करने लगा और उसको मालूम पड़ा कि हम इसीलिए बुलाए गए हैं, किस लिए? सताए जाने के लिए, दुखों को सहने के लिए, कष्टों को सहने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी क्यों आया इधर? मानव जाति के दुखों को सहने के लिए। हालेलुया। सारे जगत के पाप को उठाने के लिए, अपने पास में रखने के लिए, अपने हाथ में उठाने के लिए, अपने आप में लेने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। जब हमारा प्रभु दुख सह सकता है तो उनके साथ वैसा हो सकता है, तो हमारे साथ नहीं हो सकता क्या? होगा। हालेलुया। एक समय आएगा जो आज वचन में हम पढ़ रहे हैं, हम पकड़वाए जाएंगे। हालेलुया। अदालत में पेश किए जाएंगे, टट्ठों में उड़ा दिए जाएंगे। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया, सारे लोग टट्ठे में उड़ा रहे थे, टट्ठों में उड़ा रहे थे, देखो ये यहूदियों का राजा। सही बोल रहे थे। उनको लग रहा था कि हम लोग टट्ठा उड़ा रहे हैं, हम लोग मजाक में उड़ा रहे हैं इसको। हालेलुया। सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे थे, और उसके ऊपर में लिख करके टांगा गया था यहूदियों का राजा बोल के। हालेलुया। उन लोग सच बोल रहे थे। यीशु ने तो कहा तू सच बोल रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। और सारे देश देश के लोग बोल रहे थे, देखो यह यहूदियों का राजा है, देखो यह यहूदियों का राजा है। उसको निर्वस्त्र किया गया है, उसके सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया है, हाथ और पैरों में खिला छेटा गया है। उसके बाद बोल रहे हैं, उनका टट्ठा मजाक उड़ा रहे थे, देखो यह यहूदियों का राजा है बोल के। वास्तव में यहूदियों का क्या था? राजा ही था। हालेलुया। किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन एक डाकू को समझ में आया। हालेलुया। एक डाकू को समझ में आया। एक डाकू बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। एक ने कहा, दूसरा ने कहा, क्या बोलता है? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू और मैं पाप किए हैं, इसलिए हमको दंड मिला है। हालेलुया। देखो, इसने कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन दंड भोग रहा है। हालेलुया। इसका मन परिवर्तन हो गया। तो तुरंत यीशु मसीह उनकी ओर देखा और अंतिम क्षणों में है, उसका शरीर से एक 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 बूंद बूंद करके लहू बह रहा था। उस समय वो यीशु ने देखा, ऐसा मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? बोला, स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया।